अपने आप में अटकलों का एक तरह से मसला बना हुआ है। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को पुनर्जीवित कर रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को। नितिन गडकरी पर करप्शन के आरोप लगाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ गई है। इस मामले में अदालत की अवमानना के आरोप में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 मई तक के लिए जेल भेज दिया है। कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने उसूलों और सिद्धांतों के आधार पर बोला कि हम ऐसे केस में कोई बेल नहीं लेंगे। अदालत ने इस मामले में केजरीवाल से 10,000 का मुचलका भरने को कहा था, जिसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसलिए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आइए आपको बताते हैं कि केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे दरअसल मामला क्या है। नितिन गडकरी ने लगाया था दुर्भावनापूर्ण इरादे से छवि खराब करने का आरोप। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराया गया था केस। बार बार बुलाने पर अदालत में पेश नहीं हुए केजरीवाल। मुचलका भरने से मना करने के बाद भेजे गए जेल। मानहानि के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी नितिन गडकरी से लिखित माफी मांग चुके हैं। पहले गिरफ्तारी और उसके बाद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद सियासी दलों से तरह तरह की हलचल हो रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि जेल जाकर केजरीवाल सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कोर्ट ने पूरी गंभीरता के साथ नितिन गडकरी जी के अपील को सुना, उसकी गंभीरता और गहराई को समझा। यद्यपि जो उन्होंने आज आदेश किया है वो मुझे लगता है कि केवल सांकेतिक पनिशमेंट है। वास्तविक पनिशमेंट भी ऐसे केसेस में राजनेताओं के खिलाफ निश्चित रूप से होनी चाहिए। हमेशा ये हुआ है, कम से कम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, 100 बार हियरिंग में हमेशा अंडरटेकिंग में लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ हो। 23 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल के विरोधी जहां इस मामले को उनकी हार के तौर पर पेश करेंगे, वहीं आम आदमी पार्टी इसको साजिश बताकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर सकती है। टीम न्यूज नेशन। और हम आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के बाहर आपके कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के हिरासत का वो विरोध कर रहे थे। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन एक जबरदस्त विरोध वहां पर आप कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खां की एक रिपोर्ट जो तिहाड़ जेल के बाहर से है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस में भर के ले जाने के बाद अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको भी देखिए, संजय सिंह को पुलिस घसीट कर ले जा रही है। देखिए इन तमाम नेताओं को, योगेंद्र यादव को पुलिस घसीट कर ले जा रही है। मनीष सिसोदिया अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप अभी लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ ही एक अलग तरीके का व्यवहार होता दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मुचलका भरने से इनकार कर दिया। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है? क्या एक पार्टी जो कि चुनाव में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, खास करके दिल्ली में, उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश है, या फिर आप इसे उस नजरिए से देखना पसंद करेंगे कि आम आदमी पार्टी दरअसल चुनाव की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अब दिल्ली में होना लगभग तय माना जा रहा है? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से विजय जौली जी और आलोक शर्मा कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपकी सहयोग से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चली, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने आप को सरकार से अलग कर दिया, दोबारा सरकार बनाने की कवायद करने की कोशिश कल से शुरू की और आज जेल के भीतर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी तैयारी है? देखिए अजय जी, कहीं ना कहीं चुनावी तैयारी का जो एक ड्रामा है, नौटंकी है, जो आम आदमी
पार्टी की जो मूल रीढ़ की हड्डी है कि किस तरह से नौटंकी करके देश की और दिल्ली की जनता को गुमराह किया जाए, उसी दिशा में एक कदम है। आज उन्होंने न्यायालय का पूरी तरह से अपमान किया है और न्यायालय का अपमान करने के बाद जेल अथॉरिटीज जो हैं उनके लिए समस्या खड़ी कर दी है, दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया है, यहां तक कि पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी है। न्यायालय का अपमान कैसे? न्यायालय का अपमान इस तरह से है कि जब 2 बार 3 बार आप नहीं गए हैं, न्यायालय कह रहा है कि आप आइए यहां पर और आपके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि आप भविष्य में आएंगे कि नहीं, आप एक मुचुल्का दे दीजिए। आप मुचुल्का भी भरने को तैयार नहीं है। अगर मुचुल्का भरने को तैयार नहीं है, आप न्यायालयिक प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, तो फिर जेल के बाहर हंगामा क्यों है? अगर जेल के बाहर हंगामा है, इसका मतलब जो न्यायालय का आदेश है आप उसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर है यही तस्वीर तो दिखाना चाहते थे अजय अरविंद केजरीवाल, जो हम देख रहे हैं। जी नहीं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं रमेश। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि अभी सीधी हम आपको तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बाउंड्री वॉल के पास आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जद्दोजहद लगातार चल रही है जो कि तिहाड़ जेल के बाहर है। जाहिर सी बात है, कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन उस वक्त हुआ था जब अन्ना हजारे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल ले जाया गया था, जब उन्होंने अन्ना हजारे ने तय किया था कि वो तिहाड़ जेल में अपना अनशन बदस्तूर जारी रखेंगे, क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं थी कि वो अपने प्रदर्शन को रामलीला माफ कीजिएगा राजघाट पर कर सकें। इसके बावजूद जिस तरीके से अन्ना हजारे ने जेल के भीतर अपना अनशन जारी रखा था और बाहर प्रदर्शन था, कुछ वैसी ही तस्वीरें फिर एक बार दोहराई जाए, ऐसी आशंका तमाम राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को है। वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी आप देख रहे हैं, उन्हें हटाने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तिहाड़ जेल के बाहर। लेकिन अजय, जब आप एक सामान्य प्रक्रिया, उसूलों और सिद्धांत को आधार मानकर खुद आपने चुना है जेल जाना, तो फिर ये आपके लोग इसको प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ना पुलिस की गलती है, ना न्यायालय की गलती है। आपको मौका दिया था 10,000 का मुचलका भरिए, जेल जाने से बच जाइए, आपने ये रास्ता खुद चुना। रुमानुल्लाह खां तिहाड़ जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, अगर इस समय की स्थिति देखा जाए, क्या वहां पर कार्यकर्ताओं को हटा चुकी है तिहाड़ जेल के बाहर, क्योंकि पीक आवर है ये? जेल के सामने भारी संख्या में पुलिस बल है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव तीनों यहां पर मौजूद हैं। इन तीनों को घसीटा गया है और जाहिर तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे आज की स्थिति पर? एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अरविंद केजरीवाल तो अंदर जेल में चले गए और उनके साथी बाहर यहां सड़कों पे पिट रहे हैं। भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बोल दिया तो अब ये हालत हो। ये आपका यहाँ पर धरना देना सही था और आपको घसीटा गया आज दिल्ली की सड़कों पर तिहाड़ के सामने? बिल्कुल तानाशाही है, गुंडागर्दी है और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में नहीं कर सकते, अपना विरोध नहीं जता सकते, ये किस प्रकार की आजादी है, किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो अब क्या कहेंगे मनीष जी? अब जो स्थिति बनी है, आपको भी यहाँ से गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर ले जाने की कोशिश है। देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या रणनीति आगे क्या बताएंगे अभी क्या। संजय जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, उनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। कोई चोट लगी आपको? पूरी तरीके से घसीटा मारा, जो कुछ भी कर पाए किया, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। नितिन गडकरी को 100 बार भ्रष्टाचारी कहेंगे और इसके लिए इनको मारना है, पीटना है, जेल में भेजना है, भेजे, कोई डर थोड़ी पड़ी हुई है। तो वो 10,000 की जमानत उन्होंने नहीं ली, क्या वो सही कदम था? बिल्कुल, क्योंकि अगर नितिन गडकरी जी को भ्रष्टाचारी कहना इतना बड़ा अपराध है कि जेल में भेजा जाएगा, तो फिर इतने सारे लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं, जमानत किस लिए लें? अगर भ्रष्टाचार के सबूत हैं और उन सबूतों को देख के नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी कहा है, तो फिर अपराध क्या है? योगेंद्र जी, आपको भी आज की स्थिति पे क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये सौभाग्य है कि हमें आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया।
अगर पुलिस अपना इतना ध्यान भ्रष्टाचार विरोधियों पे देने की बजाय जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो अपराधी हैं, उन पे दे, तो इस देश में भ्रष्टाचार हो ही ना। आप क्या कहेंगे? महिलाएं भी यहाँ पर थी। पूरी बदसलूकी किया इन लोगों ने, बहुत बदसलूकी किया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब वो घड़ी शायद आ गई है। चलिए रुमान, हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यानी जैसा अजय आपने कहा कि पुनर्जीवित करने की कोशिश है। बिल्कुल हम चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे घसीट नहीं सकते आप किसी को, न किसी को धकेल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन अब वो इन नेताओं को जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी अब यहाँ से लेकर जा रहे हैं। रुमान, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि धारा 144 वहां पर तिहाड़ जेल के बाहर लगा दिया गया है। ऐसी सूरत में 5 आदमी से ज्यादा वहां पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। क्या इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को दी गई है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनका कहना है कि उनको कोई जानकारी इस बारे में नहीं थी। एक बार हम इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। संजय जी, यहाँ पर धारा 144 लगी है, क्या इसकी जानकारी आपको थी? कोई इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कोई एक शब्द किसी ने बात नहीं किया। क्या आपको जानकारी थी धारा 144 लगने की? नहीं, हमें तो नहीं पता था, लेकिन धारा 144 किस लिए? अनलॉफुल एक्टिविटी है। कब लगी धारा 144 यहाँ पे? जो इन नेता है, इनका कहना है कि धारा 144 लगी है। रुमान जरा उनसे पूछिए। पहले इनको घसीटा जाता है, उसके बाद बिल्कुल रुमान जरा उनसे बैठ जाते हैं। जरा रुमान, एक बार फिर से अब इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग यहाँ से रुमान जरा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से ये पूछिए कि ये प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे? क्या रात भर सड़कों पर रहेंगे? क्या आम आदमी के कार्यकर्ता रात भर जेल के बाहर प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, रणनीति के बारे में खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस बारे में हमने पूछा भी था। नहीं, हमारा ये डेमोक्रेटिक हक है। नहीं सर, हमारा नहीं सर, हमें एक सवाल उनसे पूछना है, उसके बाद हम पूछेंगे। सवाल तो पूछना नहीं सर, एक सवाल पूछना पड़ेगा। लास्ट एक सवाल संजय जी से, एक सवाल नहीं। बिल्कुल, हम भी अपना काम कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं हटा सकते, मुझे वहां तक जाना है। बिल्कुल, पुलिस अब नहीं जाने दे रही है उनके पास। हालांकि उनका कहना था कि वो जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तब तक वो इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे और ये आंदोलन उनका चलता रहेगा। बिल्कुल रुमान, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जैसे ही लाइव से हटे, आप जरा उनसे पूछे कि क्या रात भर यहीं पर जमे रहने का उनका प्लान है। इस बार हम आपसे दोबारा चर्चा करते रहेंगे। रमेश, ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और अगर ये उसूल और सिद्धांतों की लड़ाई है, आलोक शर्मा साहब, ऐसे उसूल और सिद्धांत इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस ने कभी नहीं दिखाए सड़क पे। नहीं, देखिए, ये कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आप कानून को तोड़ें, कानून की धज्जियां उड़ाएं। मैं समझता हूं कि जिस तरह का प्रदर्शन अभी वहां पर हो रहा है, ये आजादी का उपयोग नहीं है। आजादी एवं लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं नितिन गडकरी पे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने गलत किया? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। मैं एक फैसला करने वाला नहीं हूं। नितिन गडकरी के ऊपर अगर आपने आरोप लगाए हैं तो उसके साक्ष्य, उसके सबूत आप कोर्ट में पेश क्योंकि आपके नेता माफी मांग चुके हैं लिखित में, अगर आपको पता हो तो। नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोई भी कोर्ट की कार्रवाई चलती है, तो न्यायालय की जो प्रक्रिया है न्यायालय की, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। मैं समझता हूं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं करना चाहती है, और जो आजादी संविधान में मिली है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना चाहती है। जो पहला सवाल हम लोगों ने आपके सामने रखा था, वही सवाल दोबारा दोहराते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप इसे गैर कानूनी मानते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल का मुचलका न भरना, आपने कहा कोर्ट की अवमानना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसे एक तरह से स्टंट मानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो 10,000 का मुचलका देने के बाद शायद इस तरह के प्रदर्शन करने का मौका आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता। अजय जी, पूरी तरह से आपने जो वक्तव्य दिया है वो पूरी तरह से सही है। नहीं, मैंने वक्तव्य नहीं दिया, माफ कीजिएगा। चलिए, मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने जो सवाल कहा है मैं उससे एग्री करता हूं। मेरा उत्तर उसका हां में है कि जिस तरह का उन्होंने आज प्रदर्शन किया है, जिस तरह का 10,000 रुपए का मुचलका न भर के राजनीतिक स्टंट किया है, मैं समझता हूं पूरी तरह से उन्होंने एक राजनीतिक कदम उठाया है। देश की जनता और खासतौर पर दिल्ली की जनता को जिस तरह से वहां पर परेशानी हो रही है, मैं समझता हूं आज दिल्ली की जनता की आंखें खुल रही हैं कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा क्या है। आलोक जी, तो क्या यह माना जाए कि अब कांग्रेस दरअसल इस विरोध का विरोध करती दिखाई देगी? नहीं, विरोध का विरोध हमारा नहीं है मकसद। हमारा मकसद केवल यह है कि अगर आप विरोध गलत तरीके से करते हैं, असंवैधानिक तरीके से कोई विरोध करते हैं, हम जरूर उसका विरोध करेंगे।
और रुबानुल्लाह खां हमारे सहयोगी तिहाड़ जेल से हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस जो है वो वहां पर कार्यकर्ताओं को हटाते हुए, धारा 144। लेकिन इतना एग्रेशन दिल्ली पुलिस में, आपको याद है रामदेव के प्रकरण के बाद दूसरी बार इस तरह का एग्रेशन दिख रहा है।